अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक ओ लेवल्स के सिस्टम में नया टॉपिक हमने लिया है, दैट इज़ द ट्रायल बैलेंस। इसके एमसीक्यूज़ जो हैं ये इस आज के स्लाइड शो में कवर किए जाएंगे और ओ लेवल्स वालों के लिए तो बेहतरीन है, मगर मेरे ख्याल में अगर दूसरे जो ओ लेवल्स के अलावा भी जो अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं वो भी अगर इसको स्टडी करें तो बहुत ही फ़ायदा होगा। उनके लिए भी ट्रायल बैलेंस के जितने भी मकासद हैं और वो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारा ये उसमें डिस्कस किया गया। तो हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। मेरे जो ये स्लाइड शोज़ हैं इसके अंदर क्वेश्चंस हैं जो पुराने पहले सालों में लिए पूछे गए हैं और उनको जो है यहाँ पे इस उनका सलूशन दिया गया है और उससे हमको सीखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, मगर इससे जो है हमें ज़रा हमें टॉपिक की लर्निंग ज़रा ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है। तो वी गो टू द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? टू कैलकुलेट अ प्रोविजनल नेट प्रॉफिट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, टू कंफर्म दैट द कैश बुक बैलेंस एग्रीज विद द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ये तो हो ही नहीं सकता, ये इसका ट्रायल बैलेंस का मकसद नहीं है। सिर्फ हमें जो है ये देखना होता है कि ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का टॉपिक है। टू कंफर्म दैट द टोटल डेबिट बैलेंस एग्रीज विद द टोटल क्रेडिट बैलेंस। बस ये मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है ट्रायल बैलेंस का, कि ये देख लिया जाए कि एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर या एक सर्टेन पीरियड के अंदर, एक महीना भी हो सकता है, 15 दिन भी हो सकते हैं, इसके अंदर जो हमारे डेबिट अकाउंट्स जो अकाउंट्स के जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो क्रेडिट बैलेंसेस के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम जब तक कि डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस जब तक के बराबर ना हो जाए हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर ना हो तो फिर वी शैल गो बैक, लुक एट ईच अकाउंट, उनकी चेकिंग करें कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। जब तक ये बैलेंसेस बराबर ना हो जाए तो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो सी इज़ द राइट आंसर। और डी का जो है, टू शो द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस एट अ सर्टेन डेट, ये बैलेंस शीट का अमाउंट बैलेंस शीट में ये दिखाया जाता है, बताया जाता है, ये उसका टॉपिक है। Option C is the correct answer. Option A is the using of the trading account. B is the use of a bank reconciliation statement. D is the use of a balance sheet. Purpose of a trial balance is to confirm that total debit balance is equal to total credit balance. ठीक है जी, मेन पर्पस इसका यही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ ट्रायल बैलेंस फेल्स टू बैलेंस एंड द डिफरेंस इज एंटर्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। जब बैलेंस नहीं हो रहा, ट्रायल बैलेंस नहीं, एक सस्पेंस अकाउंट में उस अमाउंट को डाल दिया जाता है। लेटर इट्स फाउंड दैट द सेल्स जर्नल इज ओवरकास्टेड, यानी सेल्स जर्नल जो है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट एंट्री कर दी गई है और जिसकी वजह से जितना उसका टोटल होना चाहिए उतना है नहीं। इस वजह से हुआ क्या कि सेल्स जर्नल तो ओवरकास्ट, उसका बैलेंस ज़्यादा हो गया और डेबिट बैलेंस जो है साइड का जो बैलेंस है वो कम रहा, तो इसलिए डिसबैलेंस हो गया। यानी ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंसेज हैं वो डिसबैलेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी अकाउंट के अंदर कोई गड़बड़ है और चेक करने पे पता ये चला कि सेल्स जर्नल के अंदर जो अमाउंट है वो ओवरकास्ट यानी ज़्यादा अमाउंट डाल दिया गया है। वट एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस एरर? अब क्या होगा? अब जब ये देखिए यहाँ पे हम सोच लें, सेल्स जर्नल जो है जब उसकी ओवरकास्ट है तो जाहिर है सेल्स जो है वो क्रेडिट एंट्री होती है। अब उसको अगर हम डेबिट एंट्री कर देंगे यानी सेल्स को डेबिट कर देंगे तो हमारा जो बैलेंस है वो बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ए जो है डेबिट को डेटर को डेबिट करना, सेल्स को क्रेडिट करना, ये सही नहीं है। और सेल्स को जो है ये डेबिट करना और डेटर को जो है क्रेडिट करना, ये भी सही नहीं है। और सी जो है इसमें सेल्स को डेबिट करना, देखो सेल्स को डेबिट किया और सस्पेंस अकाउंट को चूँकि उन्होंने डेबिट किया हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा। और डी भी इसी तरह से दुरुस्त नहीं है।
When sales is overcosted, we reduce the sales account by debiting it. ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। What is a trial balance? A list of balances on a business's book on certain date. This is the यानी बैलेंसेस जो है ना पूरे अकाउंट्स के, यानी एक बिजनेस के जितने भी अकाउंट्स हैं उनका एक लिस्ट है ये। डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, ये उसकी लिस्ट है ये। ठीक है जी, तो ये ए वाला करेक्ट है। बी वाला a list of assets, liabilities and capital ऑफ अ बिजनेस ऑन अ सर्टेन डेट नहीं। ट्रायल बैलेंस के अंदर तो रेवेन्यू अकाउंट्स भी आते हैं, एक्सपेंस अकाउंट्स भी आते हैं, तो एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल सिर्फ नहीं होते हैं। ठीक है जी। सी अ समरी ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर, ये भी तकरीबन काफ़ी हद तक सही है, मगर समरी नहीं है ये। समरी यानी डेबिट का सिर्फ सारी डेबिट्स को हमने टोटल कर दिया तो समरी हो गई, मगर ऐसा नहीं है। हर अकाउंट का बैलेंस आना चाहिए यहाँ पे, और उसको हम ट्रायल बैलेंस कहेंगे। समरी तो ये है कि डेबिट साइड का जितना भी है वो टोटल कर लें, क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, वो बराबर होता है कि नहीं होता, मगर ये हर अकाउंट का टोटल होना चाहिए। तो समरी इज सी, इसी वजह से करेक्ट नहीं है। डी अ समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, फिर ये फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं हमें बताता, क्योंकि इसके अंदर जितने जब तक के प्रॉफिट एंड लॉस पता ना चले उस वक्त तक वो सही पता नहीं चलता कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस एट अ सर्टेन डेट। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रूव्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लेजर अकाउंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल अपीयर इन द क्रेडिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अब इनमें से कौन सा क्रेडिट साइड पे होगा? कैश आपको पता है ये एसेट है, डेबिट साइड पे होगा। बी इज ऑल्सो एन एसेट, ये डेबिट साइड पे होगा। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, ये डेबिट साइड पे होगा। डिस्काउंट्स रिसीव्ड ये क्रेडिट साइड पे होगा, ये इनकम अकाउंट है। ठीक है, जो डिस्काउंट हमें मिलते हैं यानी परचेज करने पे हमें जो डिस्काउंट्स मिलते हैं वो हमारी एक किस्म की इनकम है, राइट ना। इनकम वो नहीं है जो हमारा मेन पर्पस इनकम का मुख्तलिफ होता है, मगर ये भी एक अदर इनकम्स में इसको शुमार किया जाता है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, बी एंड सी हैव डेबिट बैलेंसेस। डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम अकाउंट, इनकम अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। विच एरर विल नॉट बी रिवील्ड बाय अ ट्रायल बैलेंस। अब इसमें से कौन सी एरर ऐसी है जो कि ट्रायल बैलेंस हमें बताएगा नहीं, जिसके बारे में। एन एरर मेड वाइल कैलकुलेटिंग द बैलेंसेस ऑन अ अकाउंट, ये बताएगा नहीं कि कहाँ पे जो है वो रिवील, ये बता देगा कि अगर बैलेंसेस की एरर हो गया है कि ट्रायल बैलेंस जो है ना वो डिसबैलेंस है, बस ये बता देगा, मगर ये नहीं बताएगा कहाँ जो है वो डिसबैलेंस है, किसकी वजह से डिसबैलेंस है, ये नहीं बताएगा। अ मिस्टेक मेड व्हेन टोटलिंग द डेबिट बैलेंस कॉलम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, जब तक कि क्रेडिट नहीं बैलेंस करेंगे तो कॉलम का टोटल नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं बताएगा हमें। अ सिंगल एंट्री मेड रादर देन अ डबल एंट्री ऑफ अ ट्रायल, ये है हमारा अ सिंगल एंट्री मेड रादर देन अ डबल एंट्री ऑफ अ ट्रांजेक्शन। सी भी हो सकता है। ऑप्शन डी, अ ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। उसका बिल्कुल ओमिशन है, तो इसलिए जो है वो जो है यानी बैलेंस उसका सही नहीं आएगा। ऑप्शन ए, बी एंड सी आर ऑल एरर्स which affect either the debit or credit side of a trial balance. Error of omission affect both debit and credit sides of a trial balance and therefore won't be revealed. ये रिवील नहीं करेगा, यानी डेबिट बैलेंस हमारा डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड दोनों पे डिफरेंस है, तो ये रिवील नहीं। हमारा क्वेश्चन ही यही है कि एरर रिवील नहीं करेगा, तो जो ऑप्शन डी है ये हमें पता ही नहीं चलेगा, और बैलेंसेस आ जाएंगे मगर ये नहीं पता चलेगा कि हमारा ट्रायल बैलेंस
डिसबैलेंस है। ऑप्शन सी जो है सिंगल एंट्री जब होगी ना तो या तो डेबिट साइड पे होगी या क्रेडिट साइड पे होगी, तो ये डिसबैलेंस बता देगा ये ट्रायल बैलेंस हमारा डिसबैलेंस है। मगर डी जो है क्योंकि पूरी एंट्री ओमिटेड है ना, तो डेबिट साइड भी ओमिट कर गया और क्रेडिट साइड भी ओमिट कर गया, तो इसलिए जो भी बैलेंस आया वो हम समझेंगे कि ये दुरुस्त है, ये तो बैलेंस हो गया। मगर ये कि पूरी एक अकाउंट जो है उसके अंदर से मिसिंग होगा, इसलिए ये हमें बताएगा नहीं ट्रायल बैलेंस कि ये डिसबैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। Which error would cause the trial balance totals to disagree? अब ये डिसबैलेंस कब कैसे होगा, कौन से ऐसे एरर हो? बिजनेस स्टेशनरी परचेज बाय चेक नॉट बीन रिकॉर्डेड, ये तो बिल्कुल नहीं बताएगा, रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो बताएगा ही नहीं कि ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस है, ये नहीं बताएगा हमें। ओके, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट हैड बीन डेबिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट, ये हमें बताएगा। आप ये देखें कि गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है, और हैज बीन डेबिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट, डेबिट कर दिया ना सप्लायर के अकाउंट को, तो सप्लायर के अकाउंट को जो है वो क्रेडिट होना चाहिए था। परचेज अकाउंट वो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और क्योंकि और सप्लायर से अकाउंट पेबल होगा, सप्लायर का अकाउंट पेबल होगा, इसलिए उसको क्रेडिट होना चाहिए था, इसलिए मगर इसको डेबिट कर दिया, तो ये डेफिनेटली जो है डिसबैलेंस करेगा, ये हमें बताएगा। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट हैड बीन डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ अ रॉन्ग पर्सन, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा हमें। ये गुड्स जो है वो सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो तो रिकॉर्ड हुआ है ऑन द डेबिट साइड, मगर रॉन्ग पर्सन के हुआ है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेबिट साइड पे एंट्री होनी चाहिए थी, और डेबिट साइड पे यानी एक्स की डेबिट साइड के एंट्री के बजाय उसने वाई में कर दी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेबिट साइड पे होना चाहिए थी बस, ठीक है। द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन हैड बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, ये इससे भी कोई नहीं है, ये मशीन अकाउंट में डेबिट, परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ है या न्यू मशीन अकाउंट में डेबिट हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं, मगर डेबिट साइड पे एंट्री हुई है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ट्रायल बैलेंस टोटल्स डिसएग्री व्हेन द एरर इज ऑन one side, that is either on the debit or credit side. In option B, error is on one account, ठीक है, suppliers account. Option A, C and D have errors on both sides, that is debit and credit. अब हम सेवन्थ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो काइंडली अगर आपको कोई मुश्किल होती हो तो आप प्लीज़ मुझे दोबारा कमेंट्स में लिख के आप मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। विच एरर वुड बी रिवील्ड बाई अ ट्रायल बैलेंस, कौन सा एरर जो है यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस हमें बता देगा। A check for $78 entered on the correct side in W's account and cash book as $87, ठीक है। A check for cash book entered on the correct side on W's account and cash book, तो ये कैश बुक की डिसबैलेंस हो जाएगी, वही बता देगी हमें, तो ट्रायल बैलेंस में तो ये जाने की नौबत ही नहीं आएगी इसकी। कैश बुक के अंदर जो है वो हमने जो है तो ये पहले ही पता चल जाएगा। गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर $300 नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, इससे तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि पूरी एंट्री जो है ना वो मिसिंग है, तो इसलिए ना डेबिट ना साइड ना क्रेडिट। पता हमें ट्रायल बैलेंस हमें डिफरेंस डिसएग्री उस वक्त बताएगा जबकि या तो डेबिट साइड जो है वो मुख्तलिफ हो और या क्रेडिट साइड मुख्तलिफ हो, ज़्यादा हो कम हो कुछ भी हो, मगर डेबिट और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस के अंदर जब डिफरेंस आएगा तो ट्रायल बैलेंस हमें एरर बताएगा। गुड्स सोल्ड टू वाई फॉर $650 करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंड क्रेडिटेड टू द वाइज अकाउंट। अब क्रेडिट दोनों देखे ना, एंड क्रेडिटेड टू द वाइज अकाउंट, तो ये जो है गुड्स सोल्ड
to Y for $650 correctly entered in the sales account. बिल्कुल सही है। अब ये डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। वाई के अकाउंट में डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल होना चाहिए था ना, तो वो डेबिट होगा। सेल है ना, तो अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना चाहिए था। उसने क्या किया कि वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ठीक है, अब जो है ये गड़बड़ेशन शुरू हो जाएगी और डिसबैलेंस होगा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, और जो है ट्रायल बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। तो परचेज ऑफ अ मशीन $3,500 डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी पता नहीं चलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन एरर इज ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द अकाउंट व्हेन द विद द सेम अमाउंट द ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड। When the error is on one side, like option C, error is only on the debtor Y accounts, it will be revealed by the trial balance. अब यानी ये Y का जो अकाउंट है ना, इसको हमें डेबिट करना चाहिए था मगर उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और सेल को भी क्रेडिट कर दिया, तो दोनों अकाउंट्स को हमने क्रेडिट कर दिया। इस वजह से जो हमें ये ट्रायल बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाएगा। अब हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। This is our last question. A trial balance did not balance. A trial balance did not balance. Which error caused this balance? अब trial balance balance नहीं हो रहा है, तो इनमें से बताइए कौन सा वाला correct है। A check for $300 received from M Green was credited in the cash book and debited in the green zone. ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो गए और डेबिट क्रेडिट की एंट्री होगी, इसलिए डिसबैलेंस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। B. Purchase of goods from J Black $750 was debited in the purchase account. ठीक है, बिल्कुल। And credited in the, ये भी अकाउंट्स में बिल्कुल सही है, इसमें एक साइड पे डेबिट कर दिया, एक में क्रेडिट कर दिया। हाँ, J Black की बजाय ब्लैक शॉ के अकाउंट में कर दिया, ये है एक मिस्टेक, मगर इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Repairs $500 were debited in the premises account, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेबिट साइड पे एंट्री करनी चाहिए थी, डेबिट साइड पे एंट्री होगी। रिपेयर्स अकाउंट में नहीं हुई है, प्रेमिसेस अकाउंट में हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेबिट साइड और ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। द सेल्स जर्नल वॉज ओवर कॉस्ट बाई $1,000। अब ये देखें, ये क्रेडिट साइड इसकी भारी है, $1,000 से ज़्यादा हो गई है, इसलिए इसको जो है डेबिट साइड पे करना पड़ेगा। सेल्स को हमें डेबिट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, इन ऑप्शन ए बी एंड सी एरर इज ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ एन इक्वल अमाउंट, और ये केसेस बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस will balance. When error is on the debit side or credit, like in option D, the trial balance will not balance. ये है हमारी आज का ये जो है ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन है। आप प्लीज़ इसको दोबारा अगर इसको एक्सरसाइज करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, खूब अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ट्रायल बैलेंस के मकासद, उसका पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव जो है वो सब समझ में आ जाएगा। होपफुली आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे एक दूसरी स्लाइड शो में भी मुलाकात होती है, तो इसको हम अभी बंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।